ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदान्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम देह छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। अपनी चर्चा चल रही है स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से। स्वानुभूति दर्शन, स्वा उसकी अनुभूति, स्वा माने प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीवों के लिए, आत्माओं के लिए उसका आत्मा ही उसका स्वा है। और उसके ज्ञान में जब अपने उस स्वरूप की तरफ लक्ष्य दिया जाता है, उस तरफ झुका जाता है, तो वहाँ अपना ज्ञान और आत्मा कथनचित अनन्य है, अभेद है, सर्वथा कोई अलग अलग तो है नहीं। अतद्भाव रूप भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है। तो जब अपना ज्ञान अपने स्वरूप की तरफ मुड़ता है या उस लक्ष्य को करता है, तो चूंकि वो आत्मा अपने सभी क्षेत्रों में, गुणों में, पर्यायों में, सब में व्याप्ता है। इसको अपन बोलते हैं द्रव्य अपनी वस्तु न द्रव्य से खंडित होती है, न क्षेत्र से खंडित होती है, न काल से खंडित होती है, न भाव से खंडित होती है, अखंड रहती है वो सदा काल। अपने चतुष्टय को कभी नहीं छोड़ती वो। और वो चतुष्टय समझने के लिए भेद रूप है, और वस्तुपने से वो अभेद है। मैंने वो द्रव्य, उसके क्षेत्र और उसकी पर्याय, उसके गुण सब कैसे उस वस्तुमय है, उस वस्तु से अनन्य है। अब अपन को क्या है कि उस अपनी वस्तु को, चूंकि अनादिकाल से जीव ने अंतर्मुख होकर के उसमें ढल करके अनुभव नहीं किया है। अच्छा, अब उस अपनी वस्तु में जो है शांति निराकुलता से बनी हुई है, वो आकुलता से तो बनी नहीं। आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, आकुलता वाला है। अपन को शांत निराकुलता का वेदन होता कि नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? जल्दी मत बोलो, थोड़ा शांति से सोचो। लक्ष्य नहीं कर रहे तो कौन से कह रहे लक्ष्य नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे लक्ष्य? अरे भाई, जब अपने लिए अपनी वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु कभी मिलती नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं, तो क्या क्या कहां से क्या चाह रहे हैं? अपने लिए अपनी आत्मा ही अपनी है, और वो आत्मा आत्मा रूप ही रहती है, अनुरूप कभी होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अपने में से कुछ छोड़ नहीं सकती, पर में से कुछ ग्रहण नहीं कर सकती। तो अपन क्या चाह रहे हैं? कहां से क्या लेना चाह रहे हैं? भाई अपन सुखी होना चाह रहे हैं, ये तो सब कहते हैं बस।
वास्तव में तो सच्चे अर्थों में सुखी होना नहीं चाह रहे, दुखी रहना चाह रहे। क्यों? कि सच्चे अर्थों में सुखी रहना चाहें तो सुख जहां है उधर उस तरफ अपन जाएं, उसको देखें। तो अपन चाहते तो सुख है और साथ में मनमानी करके सुख चाहते, यदवा तरीके से सुख चाहते हैं तो कहां से मिल जाएगा? भाई जो चीज जहां होती मिलेगी तो वहीं जाने पर ना उसी में से मिलेगी। तो अपना आत्मा का सुख स्वभाव है आत्मा का। अब अंदर अपनी आत्मा की तरफ देखेंगे और उसमें उसका अनुभव करेंगे तो उसमें सुख मिलेगा। अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। काय का रस? मिठाई का? काय का? अपने स्वरूप का। तो उसका अपन को रस स्वादत माने उसको जब अपन क्या करते हैं, जब उस ज्ञान में लेते हैं। और ज्ञान माने फिर अकेला ज्ञान ही नहीं हो, तो एक संज्ञानंद गुणात्मक होते हैं, सर्वगुणांशु सम कहते। तो अपना सारा परिणमन जो है अंतर्मुखता में ढल करके फिर अपनी उसी की प्रतीति होती है, उसी की लीनता होती है, उसी में स्वरूप की संरचना होती है, सब उसी रूप होता है। तो अब वहाँ अशांति तो है नहीं, शांति है, वो तो स्वभाव शांतिमय है। अशांति तो काल्पनिक है तुम्हारी। अशांति काय की है? कैसी है? काल्पनिक माने बाहर में अपन झूठी कल्पना करते हैं, झूठी कल्पनाएं करते रहते हैं। काय के लाना? सुखी होने के लिए। तो झूठी कल्पनाओं से तो सुख मिलता नहीं है। क्या? झूठी कल्पनाओं से तो सुख मिलता नहीं है। सुख तो सही रूप में तुम जीवन जियो तो मिलेगा। तो अब अपन जब तक अंतर में अपन को यहां पर एक प्रश्न उठाया इन्होंने, देखो ये किया, वैराग्य के प्रसंग में उपयोग को अंतर में कैसे रखना वह विस्तार से समझाने की कृपा करें। किनसे प्रश्न किया? जो अपना स्वरूप का अनुभव करते हैं, सभी से ये प्रश्न, जो उस अनुभव जिनको नहीं होता है उन सबका प्रश्न है। और किन से? अकेले ये कहीं से नहीं, जो उनको लगे कि ये इनको पता है तो उनसे यही प्रश्न करेंगे सबसे, कि नहीं करेंगे? ठंड लग रही लगता है, समझ में नहीं आ रहा, इस तरह उपयोग अभी लग नहीं रहा जा रहा। नहीं लग रही ना? देखो ये तो ठंड मंड तो अपना उपयोग जब शरीर में और उसमें होता है तो अपन को महसूस होती है। अगर उपयोग वहां नहीं हुए तो अपन को कुछ पता ही नहीं पड़ता। यदि अपन एकाग्रता से यहाँ सुनेंगे तो समूषण में कोई ना बीमारी को पता पड़त, ना भूख को, ना प्यास को, ना किसी को। तो जो भगवान की जनवाणी एक समूषण ही है, समझो आप, समझ रहे ना? होते भी उपदेश होते जो अपने स्वरूप की या वस्तु स्वरूप का निरूपण होता है, और इतने भी अपन वही आगम से आई हुई परंपरा से कोई चर्चा कर रहे हैं। तो इतने भी अगर अपन उपयोग लगाएंगे तो सब भूल जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा, ना बाहर के टाइम का पता पड़ेगा, ना भूख का, ना प्यास का, ना बीमारी, क्योंकि आत्मा की नहीं है बीमारियां, ये सब मोह की बीमारियां हैं। काय की है? जिसको मोह होता है उसको ये झूठी कल्पनाएं होती, शरीर आदि के परिणमन को अपना मान करके दुख की कल्पना करता है, झूठी को। क्या? व्यवहारिक सुख और दुख दोनों काल्पनिक है। अगर उसमें नहीं मिलता हो तो अपन को स्थायी रूप से मिल जाए, और है कहाँ से? कल्पना ही करती, जितनी कल्पना करा जो ऐसा लगन लगेगा और मिल लो। अब जब कल्पना छूट जाए तो बंद हो जाए मिलना। ये तो अपन कल्पना करते हैं, उसमें है नहीं किसी चीज जिसमें तुम सुख मान रहे हो, जिसमें दुख मान रहे, जिससे न शरीर के स्वस्थ रहने में सुख है, न शरीर के बीमार होने में दुख है। शरीर में एकत्व बुद्धि करने से अपने लिए दुख होता है, और स्वरूप में एकत्व बुद्धि करने से, स्वरूप का अनुभव करने से सुख होता है। अब जहां अपन वो उस तरह लक्ष्य नहीं है तो ही अपन कल्पनाएं कर लेते। शरीर वो भी स्वस्थ और अस्वस्थ, वो भी तुम्हारी कल्पना के ऊपर निर्भर है। क्यों? अब किसे तुम स्वस्थ मानोगे? व्यक्ति बाहर की दृष्टि सब अच्छा है पर कद छोटो है,
अब वो सोचत कि हमारे जो है ये तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है शरीर। अब कोई ज़्यादा सफ़ेद है, वो सोचत कि थोड़े हम सांवले हो जाए। विदेशी लोग आते हैं तो वे सब सांवले हो वो चाहते, सफ़ेद सफ़ेद अच्छा नहीं लगा। अब कोई जो कालो है वो सोचत कि थोड़े हम सफ़ेद हो जाए। तो जब बीमारी है तुम्हारी, ये जो तुम्हारी कल्पना मिथ्या कल्पना है झूठी। तो ये सब क्या है, बाहर से व्यक्ति जब तक इस प्रकार की कल्पनाएं करता रहेगा मोह से अज्ञानता से, तब तक उसको शांति मिलनी नहीं है, स्वरूप का दर्शन होनी नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन को पहले समझना होगी कि भैया देखो अपनी सत्ता सबसे अलग है। ये भले ही एक चित्रावगाही संबंध शरीर चल रहा है, परंतु संगे होने पर भी अलग अलग है। कहे कोई साथी संगाती, हमें अपन ऐसे ही कह रहे हैं, शास्त्रों से पढ़ के झूठी झूठी, सही नहीं कह रहे वे। सही तो जब वही कहोगे जब तुम अपनी सत्ता का अनुभव कर लोगे। सही कब माना जाएगा? जब तुम्हें अपनी सत्ता का अनुभव हो जाए तो कहोगे वास्तव में जो अपनों नहीं, अपनी सत्ता नहीं है। अबे तो अपन ने पढ़ लो सुन लो तो ना बोल दिए थे, पर महसूस क्या कर रहे? निरंतर अपने को शरीर रूपी अनुभव करते रहते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन्ना सदा आपको नाश मान। बस रात दिन उसी से अपना मूल्यांकन करते रहते। आ रहा हो समझ में कि नहीं है? क्या समझ में आ रहा हो? ऐसा समझ में आ रहा हो कि हम ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हर अध्याय में लोगों कि हमने जो ये बताया जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, और अगर लग रहा हो है तो अब हम तुम्हें सही उपाय बताएंगे, उसको अपनाना, तुम्हारी गलती दूर हो जाएगी, दोष दूर होगा। अब तुम्हें लगा ही नहीं रहो, ऊपर ऊपर अपने हाँ कर जाओ ना, बस काम भी करते रहो, तुझसे कछु नहीं होने। जिंदगी अपनी निकल गई, खूब सुन सुन के अपन ने अनंत काल निकाल लो, पर अनुभव नहीं करो। ये अपन ऊपर ऊपर सुनत रहे और अंदर में उस रूप अपन ने प्रणमन करके अनुभव नहीं करो, कभी लाभ नहीं मिले। भ्रम में रह के लिए अपन सोचत रहे कि भैया हम तो 3-3 दिन स्वाध्याय कर रहे, फलानो कर रहे, ढकानो कर रहे, पर कछु स्वयं का अध्ययन तो अनुभव में होता है। स्व अध्याय स्वयं से जुड़ जाना, तब स्वाध्याय कहलाता। जी तो अपने लिए शास्त्र तो जिन जो अपने स्वयं का अनुभव किया है उनने तुम्हें भी बताओ है कि देखो भैया ऐसो होते हैं स्वरूप का अनुभव, तो भी तो शब्दों में संकित कर रहे, तो ये पढ़वे से थोड़ी तुम्हें स्वाध्याय हो जाए, स्वयं को अनुभव हो जाए। ये तो तुम्हें जैसे मील के पत्थर होते हैं तो दिशा बता रहा है कि भैया ई तरफ है मंजिल, इतनी दूर है, अब तुम उतने जाओगे जब तुम्हें मिलेगी मंजिल। ऐसे ये शास्त्र तो अपन को संकेत कर रहे हैं, तुम्हारे स्वरूप का बोध बता रहे, तुम्हारे स्वरूप से बाहर कहाँ है वो बता रहे। अब तुम जब उस दिशा में बढ़ोगे और वहाँ पहुँचोगे तब लगेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वास्तव में यही बात सही है। होगा कि नहीं होगा? अपन वो है नहीं है तड़प वैसे उस जाति की है, नहीं तो आदमी सब भूल जाता दुनिया को, ये कहीं धुन रहती कि नहीं। जिसको डॉक्टर बनना होता है वो खाना पीना पहनना ओढ़ना, तो रात दिन पढ़ाई 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 पढ़ाई। पढ़ाई को मतलब अकेली पढ़ाई नहीं, वो जो है उसका पूरा का पूरा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहता है कि जो है ये कौन सी बीमारी है, इसमें क्या दवाई चलत है, पूरा दिमाग में उनको खचित करता जा रहा है। और फिर अब जब डिग्री मिल जाएगी तो फिर प्रयोग करेगा, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है बीमार लोगों से, फिर उसके सामने उसका उपचार भी कराया जाता है, प्रयोग करके दिखाया जाता है। और फिर जो उसने पढ़ा है जिस तरीके से उसके लक्ष्य मैंने जो बदला है जिस बीमारी की, उसके लिए जो औषधि बताई तो उसका प्रयोग, वो औषधि देता है वो दवाई उसके लिए, और फिर देखता है कि हाँ मरीज को लाभ मिल रहा हो कि नहीं। अपन बोला ना कि अपन कोई बीमारी है, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान, यह है दवाई। अपने स्वरूप का विचार और स्वरूप में एकाग्र होकर ध्यान उसमें लीन होकर अनुभव करना, यह भी जो अपन को माने जो अपने लिए जो बताई जा रही है ये गुरु आज्ञा, ये तो अपन के लिए क्या है, ये औषधि बता रहे हैं। और जो है तुम्हारा लाना, इस तरीके से तुम क्या करोगे, अपने स्वरूप का अनुभव करोगे। अब तुम इन्हीं शास्त्रों को अकेले
उस दवाई के पर्चा को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाओ कि नहीं? औषधि कौन सी है? औषधि है अपने स्वरूप का विचार करके स्वरूप में लीन हो, अंदर हो, झुकना, लीन होना, ये है वो दवाई। अब वो प्रयोग करो ऐसा सुन के। करते हैं कोई लोग, करते हैं तो सुन रहे हैं रोजीना, अपन एक सप्ताह में एक दिन मान लो आते हैं और तुम्हारा ने स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं, तो कितने लोग प्रयोग कर रहे हैं? हाथ उठाइए। अकेली दवाई डॉक्टर से दवाई लिखवाओ रहो और दवाई हो ले जाके पढ़ लाओ, वो भी भूल गए इधर से गए जाओ कि भैया अपन दवाई लिखवा ले, आदि दवाई खाने भी है कि नहीं खाने। यार बीमारी हमें लग नहीं रही लोगों को, जिसको कैंसर हो जाता है और डॉक्टर बता देवे घर संपत्ति सब बेच बाज के और फिर दवाई कराते हैं। अब जी कान खोजाऊं लगा, बस चर्चा करो इनसे, कान खोजावे काम चालू हो जाते, कान में से इनको कहा सुनाई देत के नहीं सुनाई देत के कहा है गड़बड़ी। पिछली बार भी जब चर्चा विशेष खास करो तो कान खुजाऊ लगा बस। अब कान खुजाए से थोड़ी काम बने। कान के माध्यम से अंदर आत्मा में उतारो जब कल्याण हुई, ऐसा नहीं हुई। कमलेश जी दूर के बैठ के पास आ जाओ, इन्होंने गिलाने तो क्या है, दूर ही देन दूर, कम से कम एक आध जने तो पास आ जाओ। एक आधे जने हमारे नजदीक आ जाओ तो ही बहुत है, और लोग नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। तो देखो भाई, ये अपन को वाकई जो है इस मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी माने सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आत्महित की चर्चा को सुनना, उस विधि को सीखना और फिर जीवन में आत्म उपलब्धि करके जीना। ये मनुष्य पर्याय का सर्वोत्तम कार्य है, इससे बड़ा दुनिया में कोई कार्य नहीं है वो। और इस कार्य को नहीं किया अगर तो समझ लेना कि मनुष्य पर्याय जैसी पाई जैसी नहीं पाई, किसी मतलब नहीं है। जैसे और जीवों की ऐसे खाओ और चले गए, ऐसे ही पशुओं की ऐसी दशा है, कुछ दम नहीं है। देखते ही देखा तो तुम कितनी व्यवस्था बनाओ तो शरीर की क्षण नहीं लगता हो, कब शरीर की अंत आ जाता, कब आयु पूरी हो जाती पता नहीं पड़ता क्या है? बताओ, टाइम का आयु का कोई ठिकाना कब पूरी हो जाए। और अपन अब वही की संभाल में लगे रहो, और जो संभाल लोगे तो फिर सब सुधर समझ लेना। मूल कार्य यही है अपना। आचार्य तो कह रहे मर पच करके, यहां तक कि इस कार्य करने में शरीर भी छूट जाए तो कछु नहीं छूटो, सब तुम्हारा सब उपलब्ध होगा तुम्हारे लाने। परंतु अपन ज्यादातर क्या है, जब ज्यादा बाहर में आसक्ति होती है आदमी को तो फिर ज्यादातर वो 24 घंटे वही को दिमाग लगे, ये तो औपचारिकता में ले ले और उस कार्य को प्राणपण में लगा दे सब रात दिन। भैया क्या करें, हम तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कैसे परेशान हो? अरे अज्ञानता से परेशान हो कि बाहर की किसी व्यवस्थाओं से परेशान हो? तो अब अपन को मूल में तो ये है कि ये आपका जब तक ज्ञान जागृत होकर के स्वरूप आराधना में नहीं लगे तब तक अपने लिए और झूठी है सब सुखी होने के जितने प्रयत्न सब। इसलिए ये बात अपन को समझ लेना चाहिए कि भले ही अपन को देखो अपनी सत्ता को समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं। द्रव्य को खंडित करके समझाते हैं, क्षेत्र को खंडित करके समझाते हैं, काल को खंडित करके समझाते हैं, भावों को खंडित करके समझाते हैं, पर वस्तु में खंड नहीं होते। न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। समझने के लिए अपन को सारा व्यवहार है, अनुभव करने के लिए तो
बस एक देखिए, जानिए, रम रहिए, उसमें कोई खंड नहीं है। फिर द्रव्य के विशेष क्षेत्र काल भाव, द्रव्य के विशेष क्या है? क्षेत्र काल भाव से विचार करना, ये व्यवहार हो गया। भाई प्रदेश होंगे, गुण होंगे, पर्याय होंगे वस्तु में, तो अब अपन ने वस्तु कोई खंडित नहीं होती है, परंतु समझने के लाने अपन ने उसको विभाग किए। मने से किसी वस्तु को समझना है तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो है वो वस्तु को खंडित नहीं करती है, अखंड वस्तु की सिद्धि करती है। जितने भेद हैं उस अभेद की सिद्धि के लिए हैं, ना कि अपन को भेदों को ही वस्तु में भेद मानते रहना। तो अपन को जब वस्तु को अपन समझते हैं तब तो ये अपन खंड खंड करके समझ रहे हैं, परंतु जब वस्तु को अनुभव करेंगे तो कैसा अनुभव आएगा? अखंड वस्तु का अनुभव आएगा। आत्मा में जो कुछ भी है, जितना कुछ है, वो सब एक साथ अनुभव में आए अपन को। जैसे ठंडाई बनाने के लिए, समझाने के लिए तो बताएंगे कि में का पड़ो है, पर पीने के लिए सब एक साथ अभेद अनुभव में आएगा उसका। कोई अलग अलग विचार करोगे तो ठंडाई का आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए अपन को जब वस्तु को समझते हैं तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, पर अनुभव करते हैं तो न द्रव्य अलग है, न क्षेत्र अलग है, न काल अलग है, न भाव है, एक अखंड वस्तु का अनुभव होता है। तो अब व्यवहार में अपन को समझाने के लिए उसको द्रव्य के विशेष करते हैं तो क्षेत्र से, काल से, भाव से। क्षेत्र से माने क्या? प्रदेशों से। काल से माने पर्यायों से। भाव से माने उसके गुण धर्मों से, गुणों से उसको समझाते हैं। तो अब जब द्रव्य को देखेंगे तो एक एक अलग अलग नहीं होगी, क्षेत्र अलग हो जाए, पर्याय अलग हो जाए, गुण अलग हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये द्रव्य के विशेष हो गए। और क्षेत्र के विशेष करेंगे तो क्षेत्र के विशेष तो अपन प्रदेशों के आधार पर उसका बताएंगे कितने लोक प्रमाण असंख्यात हैं। असंख्यात कोई अलग अलग है नहीं है, ये तो अपन ने एक समझने के लाने व्यवहार से पुद्गल का एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है आकाश के, उसका प्रदेश माप कर लिया। ना तो आकाश खंडित होता है, ना आत्मा खंडित होती है। तो व्यवहार से अपन को परमाणु से इतनी इतनी फैल सका था आत्मा, कितनी कि अगर वो फैला तो पूरे लोक में अखंड रूप से फैल सका, टूटेगी नहीं। और अगर नहीं फैले तो जिस शरीर में रहती है अणुगुरु देह परमाणु अखंड, उतने ही प्रदेश, उसमें संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो उससे क्या होता है कि वे प्रदेश सब अखंड अखंड रूप से एक दूसरे के ऊपर आकर के वो संकुचित हो जाते हैं। जैसे दृष्टांत आता है ना फुगने का, फुग्गा का, हवा भर दो तो फैल कितना बड़ा हो जाए, हवा निकाल दो तो फुगना कितना घट बढ़ गए, यूं कहते हो। पर उसमें ऐसी सामर्थ्य है फैलने की, सुकुड़ने की। ऐसी आत्मा में अखंड रूप से तीनों लोगों में फैल सकती है। और अगर सकुड़े तो निगुदिया की जीव में उतने से उतने में आकर के रह सकते हो, पर रहेंगे वो उतने असंख्यात है प्रदेश। अभी अपनी आत्मा पूरी की पूरी मान लो जिस शरीर में है तो शरीर से पृथक शरीर प्रमाण है, यहां देखना उसको। तो अब इसमें जो है अपन को अखंड प्रदेशों से भी अखंड समझने के लिए खंड खंड अपन ने समझ लिए कि उसके इतने प्रदेश हो सकते मन होते तो नहीं है, पर व्यवहार से समझाया गया। अब पर्यायों की दृष्टि से देखो तो भूत, वर्तमान, भविष्य, एक एक समय की भूत की अनंत पर्याय हो गई। वर्तमान की एक तादाद में रहती है और बाकी भूत की पर्याय सब द्रव्य में चली जाती मतलब क्या? द्रव्य रूप हो जाती है। और भविष्य की पर्याय शक्ति रूप है, उसी में ऐसी अवस्था बनेगी। वर्तमान पर्याय से तादात्म्य संबंध रखती है और बाकी वो द्रव्य रूप हो जाती सब। भूत की पर्याय योग्यता रूप, भविष्य की पर्याय शक्ति रूप। द्रव्य में उस जाति की योग्यता होती है तो पर्याय होती है, और द्रव्य में उस प्रकार की शक्ति होगी तो होगी पर्याय। ऐसी वो पर वर्तमान में एक पर्याय उससे तादात्म्य संबंध रखती है, क्षणिक तादात्म्य संबंध। तो द्रव्य वर्तमान में उस पर्यायमय होता है। अभी अपन मान लो वर्तमान मनुष्य पर्याय में है तो आत्मा कहाँ है? अब इस अपूरी इसी पर्याय में
कितनी आत्मा है? पूरी आत्मा है। जिस पर्याय में रहेगी पूरी उसी में रहेगी वो आत्मा। इसलिए वो किसी पर्याय से खंडित नहीं होता था। सभी पर्यायों में अनवय रूप से द्रव्य व्यापता रहता है। भूत में जितनी पर्याय भई उसमें भी द्रव्य अनवय रूप से व्याप रहा था। अभी है तो अभी भी अनवय रूप से उसमें व्याप रहा, भविष्य में होंगी तो उसमें भी, क्योंकि वो पर्याय कोई अलग द्रव्य तो है नहीं। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ये अपन को अपने स्वा की सत्ता कहाँ है, उसका अनुभव कैसे होगा, ये अपन को जब तक समझ में नहीं आए, अब कितने ही तुम फिर काहे संकल्प विकल्प करते रहो। जब तक आप अपने स्वरूप को ऐसा निर्णय करके अखंड और उसमें अभेद होकर के अपने उपयोग को एकाग्र नहीं करोगे तो आत्मा की अनुभूति होनी नहीं। कितने विचार करते रहो 11 अंग 9 पूर्व तक का, आत्मा का अनुभव हो जाएगा कि नहीं? विचारों से अनुभव नहीं होता है, क्योंकि विचार मनाश्रित है, वो पराश्रित ही कहलाएंगे। चाहे अपने बारे में विचार करो चाहे पर के बारे में करो, परंतु ये पराश्रित कहलाएगा। मन का अवलंबन लेकर के किए जा रहे हैं, जबकि आत्मा मन शांत हो जाता है जब अपना ज्ञान मन का अवलंबन छोड़ देता है, 5 इंद्रियों के विषयों का अवलंबन छोड़ देता है, और जब अपने जिसका वो ज्ञान है जिसमें से निरंतर चल हो रहा है जानपना, उसी की तरफ अभेद होकर ढल जाता है, तो वहां पर 5 इंद्रियों के विषय खत्म, मन का विकल्प खत्म, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व। टेक्निक है उसकी, और वो टेक्निक जिसकी आ जाती है उसको खेल है स्वरूप अनुभव करना। बिना पढ़े लिखे असंख्यात तो जानवर मस्ती भोग रहे थे। तो काका बता सकत मैं तुम्हें भी कछु नहीं बता सकत, परंतु सब जान रहे हैं। तो समाज भिन्न वाले मुनिराज से तो पूछो तो वे काका बता दें तुम्हें शब्दों में, कुछ नहीं बता सकते। पर जीवन को वो सब जान रहे, जो द्वादशांग निर्माणी में वर्णन करो है पूरा उनके सार में समझ रहे सब। इसलिए शब्द मात्र बोल धर्म या आत्मा शब्दों में न सुनने में न बोलने में, आत्मा तो अपना अलग स्वरूप स्वतंत्र सत्य है। तो जब उस सत्य की तरफ आप देखोगे जाओगे तब तुम्हें वो वस्तु का अनुभव होगा। चाहे आप थोड़े समझ के उधर चले जाओ और चाहे आप विस्तार में समझत रहो। कब तक समझत रहो? कितने ग्रंथ पढ़ेंगे जिसमें आत्मा का अनुभव हो जाए? बताओ कौन कौन से ग्रंथ पढ़ेंगे कि आत्मा का अनुभव करने के लिए पढ़ेंगे? कितना पढ़ना पड़ेगा? है? वो एक बार शायद हमने बताया था आप लोगों को, जब ये इंदिरा गांधी जी थी ना, जब बिहार गई थी 77 में और फिर 80 में फिर जीत गई थी, 2-2.5 साल वो बाहर रही और बाद में फिर जीत गई। तो विदेशी पत्रकारों ने, संवाददाताओं ने उनका साक्षात्कार किया, उनसे पूछा कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किस योग्यता की जरूरत है? सुनाई दे रहा हो? सुनाई दे रहा हो तुम्हें? कान बंद है तुम्हें? हमें लगा सुनाई नहीं दे रहा। विद्यार्थियों का काम का प्रश्न है। तो प्रश्न किया उनसे, क्या कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किस योग्यता की जरूरत है? उन्होंने जो उत्तर दिया वो अपने काम का है। क्या उत्तर दिया था उन्होंने? भारत में जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री बन जाए उतनी योग्यता की जरूरत है। टोडामल जी ने यही मोक्ष मार्ग की परिभाषा दी है। जिस जानने से स्वरूप वीतरागता की सिद्धि हो जाए वो ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान मानेंगे। जिस श्रद्धान से वीतरागता की सिद्धि हो जाए वो श्रद्धान हम तुम्हारा सम्यक दर्शन मानेंगे। और जिस आचरण से वीतरागता की सिद्धि हो जाए, अर्थात स्वरूप की अनुभूति श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप माने तुम्हारे उस स्वरूप में तुम्हारा जो जुड़ान हो जाए और बाहर से तुम्हारा आकर्षण खत्म हो जाए, वो तुम्हारा धर्म है, धर्म का मार्ग है, शांति का मार्ग है। अब तुम क्या कर रहे हैं हमें कुछ मतलब नहीं है। और वो तो उपाय तो वही है भाई, जो उसके लिए जो विधि है फिर विधि वही, पर
संक्षेप में अगर अपन को समझना है तो बस एक है कि बस जैसे बने तैसे हम अपने से जुड़ जाएं। ज्यादा पढ़ के, कम पढ़ के, बिना पढ़े लिखे, समझ रहे ना, शास्त्रों को सभी थोड़ी पढ़ने वाले होते भाई, त्रियंश है जैसे, तो भी थोड़ी शास्त्रों को पढ़ पाओ, परंतु वे क्या करा थे, अपने को पढ़ने का भाव भाषण कर लेते। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही दिया कि आपने 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा, तो त्रियंश आदिक तो कभी जाना नहीं है वे कैसे, तो कहते वो शब्दात्मक रूप में भले नहीं जाना, और भावात्मक रूप में भी 7 तत्वों का उनको सिद्धांत है। ये मैं हूं, ये पर हैं, ये भाव अच्छे हैं, ये भाव बुरे, इसमें कौन कौन सा तत्व आ गो, और बाकी अपने से भिन्न सब पर, और पर की तरफ झुकने में अपन को आकुलता होती है, आश्रव बंद उसमें अटके रहने से दुख होता है, तो आश्रव बंद पुण्य पाप सब आ गए, और अपनी इधर अंदर में झुकने पर सुख मिलता है, तो इन भावों से शांति मिलती है, इन भावों से दुख होता है। संवर, निर्जरा, मोक्ष, काका पढ़ ला उन्हें। देखो शब्द तो माध्यम है सिर्फ अपन को उस भाव को अपने स्वरूप को पकड़ाने के लिए, संकेत मात्र है, भाषा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए समूषण में भी एक भाषा नहीं चलती, वैसे तो दिव्य ध्वनि है, परंतु 10 अष्टमहा उस समय जो भी माने राष्ट्रीय भाषा और प्रांतीय भाषा समझ लो इसको आप। 10 अष्टमहाभाषा माने क्या, राष्ट्रीय भाषाएं, और लई क्या है 10 अष्टमहाभाषा समेत, और लघु भाषा 7 शतक से था, 18 भाषाएं तो मूल में थी। जैसे आज वर्तमान में अपन राष्ट्रीय भाषा सबकी अलग अलग है, तो अब वहां की वो राष्ट्र, और फिर प्रांतीय भाषाएं होती, तो अब उस समय जो भी जितनी को देख उसमें दिया उन्हें, तो मतलब भाषा तो बस अपन को समझने का एक माध्यम है मात्र, भाषा धर्म नहीं है कोई। तुम सोचो कि हम संस्कृत में पढ़ लेंगे, प्राकृत में पढ़ लेंगे तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। हमें पाठ कौन सी भाषा में करना, भक्तांबर स्तुति में पढ़ना, संस्कृत में कि प्राकृत में कि हिंदी में, अरे जिसमें तुम्हें उसका भाव समझ में आ जाए। भाषा तो एक माध्यम है, जैसे यहाँ पर रुपया वस्तुओं को लेन देन के एक माध्यम है। अब आज रुपया क्या है अपने पास, बताओ कौन सा रुपया है आज मोबाइल रुपया है अपने, उसी में आप खटपट करो, वही में से तुम पैसा, वही में माल खरीद भी को तो मिल जाता है। अब तुम मोबाइल चला वो नहीं आए तो तुम क्या हो, ये लेन देन ही नहीं कर पे हो तुम। तो मतलब क्या है कि ये बाह्य व्यवस्थाएं परिस्थिति अनुसार बदलती रहती, पर मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। भाषा अलग अलग जगह की अलग अलग होगी, पर जिस चीज के बारे में वो भाषा प्रयोग की जाएगी वस्तु वही बताई जाएगी उससे, चाहे तुम इंग्लिश में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे संस्कृत में, चाहे गुजराती, चाहे उर्दू, किसी में बोलो, पर उस वस्तु वही होगी। भाषा आपकी जो भी जो आपने सांकेतिक बना ली है उस आधार से बोलना पड़ेगा। तो जिसने भाई शब्द तो अपने लिए माध्यम है मात्र, समझना है अर्थ और फिर साधना है प्रयोजन। इसलिए 3 मुख्य न्याय बतला है, एक शब्द न्याय, एक अर्थ न्याय, एक ज्ञान न्याय। किसे कहते शब्द न्याय, किसे कहते अर्थ न्याय, किसे कहते ज्ञान न्याय, किसे कहते बता। न्याय माने होता, न्याय तो समझते, न्याय माने दृष्टिकोण होता है। स्यादवाद पद्धति है क्या, तो स्यादवाद पद्धति मतलब क्या, विवक्षा से कथन करना, सापेक्षता रूप किसी वस्तु को कहना। उसको जब भी अपन किसी वस्तु का बताने का प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई ना कोई विवक्षाएं होंगी। तो नए भी कोई दृष्टिकोण है तो वो उसी को सामान्य रूप से स्यादवाद कहते हैं और विशेष रूप से उसको नए कहते हैं। एक ही बात लगा सकते हैं, दोनों में उदाहरण से समझना है तो हाथी कथनचेत खंबे जैसा होता है किसी अपेक्षा से,
अब अपेक्षा खोलो, कौन सी अपेक्षा से? पैरों की तरफ से। ये क्या हो गया? सद्भुत व्यवहार न हो गया। उसी अखंड वस्तु को खंड खंड करके बता रहे आप। तो सापेक्षता माने खंड खंड करके वस्तु को कहना। अब वो खंड कौन सा कर रहे हो तुम, वो अपन नयों के माध्यम से बताएंगे। फिर किस तरीके का खंड उसमें लगा रहे हो तुम है? अभी आत्मा मनुष्य है, कौन सा नय है? उपचरित कहना, अनुपचरित। उपचरित कैसे कहती? अरे भाई, असद्भूत के दो भेद हैं, एक अनुपचरित एक उपचरित। एक क्षेत्रावगाही संबंध के माध्यम से उस वस्तु से उसका कथन करना वो अनुपचरित है, और जो भिन्न प्रदेश वाले हैं उससे कथन करना वो उपचरित है। तो ये दृष्टिकोण हो गया ना कि जिन संयोगों में वस्तु रह रही है उन संयोगों की तरफ से वस्तु को बताना। बता रहा है वस्तु, कोई झूठ नहीं है, वो नए सम्यक ज्ञान के अंश होते हैं। तो अब कहां देखना भी आत्मा को अपन को? अब इस शरीर में देखना। इस पर शरीर रूप नहीं है आत्मा। जितनी शरीर है उतने में आत्मा व्याप रही, पर उससे पृथक है। अपने लक्षण से देखो, ज्ञान लक्षण से जानो। मेला तो है पर भेला नहीं हुई। जल पय ज्यों जिए तन मेला पे, भिन्न भिन्न नहीं भेला, एक नहीं होगा। वे दोनों अलग अलग हैं। मिले जुले तो है दूध पानी की तरह, पर उसकी सत्ता अलग है, उसकी सत्ता अलग है। जी हाँ, नहीं पढ़े क्या? अभी सब पढ़ा रहे, परंतु वे पढ़े डरे ही हैं सब, अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे अपन कुछ। अरे भाई, अब तुम ये बताओ, इतने को मुमुक्षु मंडल कितने सालों को है? आज को हैगा इतने को। सबसे पुराना मुमुक्षु मंडल मानो जाते लोग भोपाल को, परंतु पुराने को पुरानो रहेगा, नौ नहीं हो पाओगे अभी तक। बज रहो किलो पुराना मुमुक्षु मंडल, पर उसमें से कितने लोग वास्तविक तरीके से मोक्ष मार्गी बने? कितने लोग अपने स्वरूप से जुड़ करके जीना चालू किया? वो नहीं है तो क्या भाई को नाम को है मुमुक्ष मंडल? तो क्या कह रहे अपन? अपन को यहां अपन ने मूल विषय रखा है स्वानुभूति दर्शन। स्वा की अनुभूति कैसे हो और कैसे हमें आत्मा के अनुभव पूर्वक दर्शन हो वे, वो अपन को, क्योंकि प्रयोजनभूत है ये बात। पूरे इतना सारा ये ग्रंथ, उसी में स्वानुभूति के स्वानुभव करने की विधियां हैं, पूरी चर्चा, उसमें और कुछ नहीं है। इनके प्रकार सारी चर्चाएं उसे संबंधित है, और सब ग्रंथों का जो ही सार है। जितने भी अधिकार हैं, जितने ग्रंथ हैं, काय के लाने हैं? स्वानुभूति करावे के लाने। चाहे जो भी वर्णन कर रहे हो, चाहे पर को कर रहे हो, चाहे स्वा को कर रहे हो, चाहे 7 तत्वों को कर रहे हो, चाहे 6 द्रव्यों, सबका प्रयोजन एक ही है कि तुम इनमें से अपनी सत्ता अलग पहचान कर और अपनी सत्ता को अपना स्वरूप जान मानकर उसी में आ जाओ, बाकी सब विकल्प छोड़ दो। तो द्रव्य से वस्तु खंडित नहीं होती, भले ही अपन समझ भी के लाने व्यवहार से क्षेत्र, उसके पर्याय गुण अलग अलग कहे, परंतु द्रव्य से खंडित नहीं होती वस्तु, क्षेत्र से खंडित नहीं होती, काल से खंडित नहीं होती, भावों से खंडित नहीं होती। वस्तु ज्यों की तो अखंड ही रहती है। तो समझ में के लाने सारे भेद प्रभेद हैं, पर अनुभव करने के लाने अखंड वस्तु को ही अनुभव की जाती है। अखंड वस्तु ही अनुभव में आए तो वस्तु का अनुभव कहलाए। और वो अपन लोक में भी जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो अखंड वस्तु अनुभव में आती है। जब तक अपन दूर से बता उतरे में, समझा उतरे में कैसा हो, तब तक आपको वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। हाथी आपने एक बार देख लाओ, अब अलग अलग तुम्हें बता उतरे तो कहाँ तुम सूढ़ जोड़ हो, कहाँ हाथ पाँव जोड़ हो, कहाँ पूछ जोड़ हो, कहाँ कान जोड़ हो, कैसे जोड़ हो जाता। तो वो तो तुम्हें लक्षण बता रहा है कि जब तुम देखवे जाओगे तो इन लक्षणों से वहां पहचान लेना उसको। काय गिलान है? व्यवहार परमार्थ के लिए है।
और परमार्थ को लिए होता है। जो बता रहे हैं वो परमार्थ को लिए है, और जिसको देखना है वो परमार्थ के लिए समझ रहा है। क्या कहा? एक होता है सहचर व्यवहार, जिसको परमार्थ का बोध है, वो तुम्हें अभेद को, हाथी का, जिसने हाथी देखा तो तुम्हें हाथी, अखंड हाथी देख देख के बता रहा हूं, कल्पना करके नहीं बता रहा, सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं। कैसी बता रहा हूं? उसने हाथी देखा है, तो अब वो तुम्हें देख देख के पूरे हाथी में से खंड खंड करके समझा रहा हूं। तो ये हो गया सहचर भूत व्यवहार। और जो सुन रहा है, जिनको आप देखो नहीं है हाथी, उनको क्या करने? उनकी लाने देखने हैं, अकेले मां सुन के संतुष्ट नहीं हो जाने। क्या करना? लक्षण बताया जा रहा है कि देखो तुम जब हाथी देखने जाओगे तो उसके देखो पैर ऐसे होंगे खंभों जैसे, उसके कान ऐसे होंगे सूपा जैसे, उसकी पीठ दीवार जैसी ऐसी होगी। तो ये तो तुम्हें उसके प्रत्यक्ष जावे, अनुभव करवे, एक नहीं है सुन के तुम बस मान लो आओ देख लो हमने हाथी। जो क्या कहलाएगा? परमार्थ के लिए जो व्यवहार हो वो व्यवहार सम्यक है। और जो परमार्थ को लिए और परमार्थ के लिए, पूर्वचर और सहचर दो प्रकार का व्यवहार है। कोई व्यवहार है। और बाकी अगर तुमने ना तो परमार्थ को लक्ष्य ना परमार्थ के संग है, तो फिर व्यवहार की बहुत टोटा मंजिल लगो। आभासियों के व्यवहार, आभासियों के कितने भेद हैं। अब तुम यही को धर्म मान रहे, ख्याति लाभ पूजा चाह रहे, मान सम्मान चाह रहे, और कुछ का चाह रहे, देखा देखी कर रहे, संप्रदाय चलावे कर रहे, काय हो कर रहे तुम जानो, पर वो धर्म, व्यवहार धर्म नहीं है। व्यवहार धर्म किसे कहते हैं? साधे जो परमार्थ को। सब में जगह लिखो, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। क्या अर्थ होता है उसका? साधे जो परमार्थ को, वही अर्थ होता है उसका। वो व्यवहार है, न तो काय को व्यवहार है। अरे समझ में कुछ तो वस्तु कैसी है, समझवे के लाने, बतावे के लाने, समझावे के लाने चार ज्ञान प्रमाण ही होते हैं। एक ज्ञान में प्रमाण भी होता है, नय भी होता है। श्रुतक ज्ञान में नय होते हैं सिर्फ, बाकी अवधि ज्ञान अखंड जानता है वस्तु को। मना पर्याय ज्ञान भी अखंड जानता है, खंड खंड करके नहीं। कहा जब भी कथन करेगा तो इसलिए समोषण में अपन को गणधर की जरूरत है, समझावे के लाने। भगवान की तो दिव्य ध्वनि खर रही अखंड रूप से, अब में से तुम्हें वस्तु समझने, तो अब तुम्हें समझ में नहीं आएगी तो कौन से प्रश्न करोगे? गणधर भगवान से प्रश्न करोगे, भी बताएंगे तभी। इसलिए बिना गणधर की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती। खिड़ती क्या? क्यों नहीं खिड़ती? क्योंकि उसको समझने और समझाने वाला तो हो, ना तो बेकार चली जाए, का फायदा उसे। तो ये जो है अपन को देखो, एक कार्य अपन को करना सिर्फ, कौन सा है? अपने से परिचित होना है अपन को। आज तक अपन को अपना परिचय नहीं है, और तो बाकी सब परिचय पूछ लो तुम दुनिया के सबसे, जी हमारे फलाने दमान, जी फलाने, जी ऐसे, जी वैसे, जी सारी दुनिया की तुम सुन लो उसे कहानी, परंतु अपना परिचय नहीं है। और अपने बारे में भी बताएगा तो सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, देख के नहीं कह रहा। अब वही में भूल जाए कछु कछु। अब कछु नयो में ही गए थे ऐसा लगाने के, वैसा लगाने का, वो लगावे की तो वो एक समझावे के लाने व्यवस्था है। जिसको कल्याण करने उसके लाने तो विधि सीख ले और अनुभव करे। अब दूसरों को समझा पा रहा हो कि नहीं, जो जरूरी नहीं है वो केवली हो जाता संख्य अनंत, बोलते ही नहीं है। तो बोलना कोई धर्म नहीं है, सुनाना सुनना धर्म नहीं है। धर्म तो अपने स्वरूप के अनुभव करके जीना है। नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा हूं। कमलेश भाई आ रहा तुम्हारी समझ में? देखो हम ये कह रहे हैं, कमलेश भाई अभी ज्यादा तुम्हारी इस प्रपंचों में नहीं है, विस्तार वाले में, परंतु काम की बात सुनते समझते हैं और काम करते भी हैं। हमने ये देखा कि बाहर में धर्म के कार्यों में ना तो वे नाम चाहते हैं, ना कोई को बताना चाहते हैं। जो काम करना घर जैसे आगे अपने कर लो,
कहीं भी जो भी संयोग करना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिना लाग लपेट के, बिना कोई अपेक्षा के। ये भाव विशुद्ध भाव है। ऐसे जीवों को जल्दी कल्याण हो जाता है। भले ही वे ज्यादा शास्त्रीय भाषा नहीं जानते कछु, परंतु अनुभव पूर्वक जानते हैं कि जो कार्य अच्छा है अपनों करवे लायक है। इसलिए जो ज्यादा का होता है कि जो बाहर में औपचारिकताओं में जीवन लगा, फिर भी तो कहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता लगना उनको। जैसे एक दृष्टांत सुना होगा आप लोगों ने कि एक दुकानदार का एक लड़का जो है सो प्रवचन सुन में गाओ, उन्हें सुनी कि भैया सब जीव अपने समान हैं, सबके प्रति दया करने चाहिए। सब जीव समान है, दया करने चाहिए। अब क्या है कि कुत्ता आओ और वो दुकान पे गुड़ की दुकान है थी, वो खा रहा हो तो उन्हें कि भैया जो ही बेचारो जीव है भूखो है खलन दो। अब उनको बाप आओ उन्हें देखो के लगे, अरे मूर्ख तू क्या कर रहा हो, क्या कर रहा है कि अब अपन सभी समान जीव हैं। और जब अपन ने शास्त्र में हमने सुनो आज कि अगर परेशान है बेचारे को तो उसको भूख मिटाने चाहिए, उसको सहयोग करने चाहिए। तो अब खा रहा हो तो हम क्या करें, भगाए होगा। और ये कहीं तू ये कहीं इतना मैं समझ गया, हमें तो जिंदगी हो गई सुना सुना। और कहीं तुम सुना था ना भी हमें क्या करने, हम तो समझ गए ना भाई, समझ में आ गए। अब बताओ कि वो ज्यादा समझदार है कि वो बाप जो है 50 सालों से सुन रहा, वो समझदार है? कौन समझदार है बताओ, मैं बता दो। इनके पिताजी ही विद्वान, और ये कह रहे हम ज्यादा नहीं समझाते, थोड़ा समझा दे। तो हमें लगा था कि जो व्यक्ति क्या है असलियत में जीवन लगा तो उससे ज्यादा समझदार है, माना तुमको नाटक नोटंकी ज्यादा नहीं करत वो। इसलिए धर्म में देखो जीवन सरलता में धर्म आता है, कुटिलता में, बनावटीपन में, कठोरता में, इसमें तो कछु दम नहीं है। बाहर दुनिया की नजरों में अपन अच्छी लगन लगे, ये लाना धर्म नहीं है। दुनिया तो ऐसे ही है। इसलिए सच्चे अर्थों में जो धर्मात्मा बनता है वो सहज सरल जीता है। कौन का कह रहा हूं, उनको चिंता नहीं रहती उसकी। बनावटी दिखावटी जीवन उसको बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों कि नकली जीवन में आकुलता होती, सीधा साधा जीवन समझ में आ गया ठीक है। और देखो ऐसे जीव जल्दी तर जाते हैं। तो ये अपन को यहाँ कह रहे हैं कि भैया जितने ज्यादातर लोग धार्मिक हुए ना, वे शुरू में आए और उनकी समझ में आ गया और जीवन में प्रयोग करो और बस चालू होगा उनको जीवन। और बाहर में तो यथायुग विवेक फिर जागृत रहता ही है, वो सामान्य रूप से ज्यादा उसमें बल नहीं देते। वो लोक भय नहीं होता उनको, क्या कहेगा कोई। क्यों कि लोक भय के कारण से वो अपनी सहजता छोड़ते नहीं है, और लोक भय के कारण से वो नकलीपना धारण नहीं करते। अब सब कर रहे तो अपन भी करो, नहीं हम नहीं करेंगे। कह दो दुनिया को, पर हमारी असहजता होती इसमें, हम नहीं करेंगे। इसलिए उसका जीवन बहुत ही अंदर से सहज होता है, निर्भय होता है, आनंदमय होता है। और दुनिया में तो विरल ही होते हैं साधक लोग, को समझ में आएगा नहीं। ज्यादातर तो लोग मनुष्य पर्याय में धर्मात्मा दिखते हैं, धर्मात्मा होते कितने लोग हैं। अपना देश तो वैसे ही धर्म प्रधान है। एक आध आदमी से पूछोगे तुम धर्मात्मा नहीं हो गए हो, कोई कहेगा कि हम नहीं है धर्मात्मा। तो कितने लोग धर्मात्मा है? अरे बिरले ही होते ना, जो चौथे काल में बिरले होते तो ये तो पंचम काल हुंडा चढ़पड़ी, ये तो वर्तमान में तो अब कितनी विरलता से होने। इसलिए भाई अपन को देखो जिनने समझा है बड़ी सरलता से समझाया। अब ये कोई शास्त्रीय भाषा प्राकृत संस्कृत नहीं है, अपनी अंदर के भावों को और सामान्य रूप से लिखा है सब। इसमें इन्होंने लिखा कि भैया प्रश्न किया कि हम कैसे माने अपने स्वरूप को अनुभव करें। तो उन्होंने कहा देखो उपयोग को बारंबार आत्मा की ओर मोड़ते रहना। क्या करना? उपयोग को, अपना जो उपयोग है वही को शास्त्रीय भाषा में गए तो समय सार जी 144 गाथा की टीका में कल को 5 इंद्री और मन के माध्यम से जो अपना उपयोग बाहर की तरफ भटक रहा है, उसको 5 इंद्रियों मन के माध्यम से हटाकर
और पानी का दृष्टांत दिया कि जैसे जहाँ से क्या है, जहाँ से च्युत होकर के इधर उधर बह रही है, अब उसको ढलान वाले मार्ग से मोड़कर उसी में उस तरफ जोड़ दो तो अपने उसी वद में आके फिर मिल जाएगा। तो जो अपना आत्मा का उपयोग ज्ञान इधर उधर भटक रहा है उसको सब तरफ से हटाकर अपने स्वरूप की तरफ मोड़ दो। अब वो क्या है तो बताओ, सरल काम है। अगर तुम क्या है ज्यादा प्रपंचों में नहीं फंसे हो तो बहुत सीधे साधा काम है। क्यों? अपना उपयोग और अपन को नहीं इधर उधर भटकाऊंगे तो तुम्हें कोई जबरदस्ती भटकवा रहा होगा। शांति से अपने अंदर में अपने बैठो, अपनी शांति से अपने में जोड़ के आनंद भोगो। इसलिए ज्ञानी कहते हम तो बैठे अपनी मौन सो, 10 दिन की मेहमान इतने हम कौन से बोल बिगाड़े और कौन से उलझे और काय हम लंबी चौड़ी तो इतने वो फैलाएं अपनी रिश्तेदारी और फिर वही में उलझे रहो जिंदगी भर। भी आ गए लाला जी, आ गए फलाने, आ गए ढगाने, आ गए, सिर्फ व्यवस्था नहीं बना पा रहे और नहीं बनाओ तो बड़े भी उनके वही पागलपन में औपचारिक पूरी, वो कछु मतलब नहीं है। अब शादी है देखो तो कोई को टाइम है नहीं है, जबरदस्ती का खर्चा, दौड़े दौड़े गाड़ियों से भागे फिर रहे, करोड़ों रुपये खर्च हो रहे, पेट्रोल भर रहा, हिंसा हो रही और उतर रुकने को टाइम नहीं है एक जने को, कोई 5 मिनट को। और पहले तो मेहमान लोग आते थे, महीनों पहले व्यवस्था बनवाते थे, पापड़ फिर रहे, बड़ी बड़ी बन रही, फलाना हो ढेगाना, सब काम करवाते थे। और आज तो परसवाए वाले भी नौकर चाकर हैं और बनवाए वाले भाई रात में खा रहे, कैसे बना रहे, क्या कर रहे, कोई ठिकाना नहीं है। और धर्मात्मा बनने तुम्हें साहब, धर्म के नाम पे भी कन्या कछु नहीं है, सब फ्री ठीक ऐसे ही मिल जाए फोकट में सब। तुम पंच कल्याण को भी देखो तो सब अप टू डेट, शादियों से ज्यादा अच्छी व्यवस्था चाहिए, उतने परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। रात दिन वही में लगे रहो, बनावे वारे खुआवे वारे, रात दिन कभी बन रहो, कभी सुबह सुबह नाश्ता चाहिए जल्दी से। कछु है ठिकानो, पुण्य को भी ठिकानो नहीं है। धर्म की बात तो देखते पे रखो, बिना विवेक के सब काम चल रहे हैं अनर्गल पूरे। कितनी सावधानी होने चाहिए, वो कुछ विवेक ही नहीं है। पंडित जी साहब के दोस्त ठीक है कि तुम्हें 7 बजे नाश्ता चल रहा है, तो रात में बनाने पड़े आदमी को सब तैयारियां करना। अरे पंडित जी तो ठीक कह रहे हैं, पर अपन को नहीं समझ में आ रही कि इतना नाश्ता बनने हैं इतने हजारों आदमियों को, तो कब बने वो बनाने वालों का कुछ ठिकाना। उनको ना पानी छान के जाना, न कछु उनको ज्ञान आए न कछु आए, और सुविधा चाहिए हमें। तो साहब बहुत पंच का मजा आगा, पंच कल्याण काय को मजा आगा, कसायों को है तो ना कि सुविधाओं में कमी हो जाए सो पंच कल्याण, अरे साहब मजा नहीं आओ, काय को मजा नहीं आता। अरे अच्छी व्यवस्था नहीं होती, बढ़िया योनी में लोगों ने। और पहले लोग अब टेंटों में अपनी अपनी तरफ से अपने मेहमानों को ले जाके व्यवस्था बनाते। कोई अतिथि आ जाए तो बुला ले जाते कि भैया चलो हमारे। कौन कैसे हो रहा है जी बताओ, कारण क्या है? कारण तो जो ही है ना, क्योंकि लाने हमने पंच कल्याण को पंच कल्याण नहीं देना। चलो उसको ज्यादा विस्तार मत करो, अपन को टाइम इतना है नहीं है। अपन तो अपन को किसी की आलोचना करवे नहीं, अपन तो समझ में बैठे कि भैया अपने पास इतना तो समय है और इन प्रपंचों में जिंदगी खराब कर दोगे तो कभी अपनों कल्याण करोगे। और जो समझ में आ जाता है तो फिर इन प्रपंचों में उसको कहाँ टाइम है फालतू को उलझवे को। इसलिए सीधी सादी व्यवस्था है, जिसकी समझ में आ जाए बढ़िया आराम से। कहीं कहीं कोई देख रहा हो, जान रहा हो, किसको दिखाना है तुम्हें ये तो बताओ। और सिद्ध बन जाओगे तो कौन देखेगा तुम्हें अमूर्तिक सत्ता को? अब अभी तुम्हें को देख रहा हो, ये सब तुम्हारा चमड़ा देख रहा है आदमी, तुम्हें देख रहा हो कोई? पंडित जी की कोई फोटो खींचा तो भैया हमारी खींचो, तुम्हें खींचने तो जब कौन की खींच रहे तुम फोटो? कौन की फोटो है जा? खींचवी वाला जड़ और खिंचवी वाली जड़, अंदर में तो आत्मा की तो ना फोटो खींचाते आया ना कोई खींच सका। उसकी फोटो तो ज्ञान में खींचती है, अपने अंतर्मुखी ज्ञान में। उसको देखो, अनुभव करो, तब उसमें लगेगा कि हाँ जी है अपना स्वरूप। और जो अंदर में अपने स्वरूप की फोटो खींच ले वही दूसरों की समझ सकत आत्मा के स्वरूप को, उसके संग सही व्यवहार कर सकत। बाकी तो सब नाटकी कार्यक्रम है पूरो को पूरो। एक दूसरे के मोह पोषण करे वालों की एक दूसरे प्रशंसा करत रहा, बस हो
तो ये जो है ये अपन को देखो, ये कार्य अपन को बहुत सरल है। अगर अपनी अगर धगस हो गए, रुचि हो गए, तड़प हो गए, तो कौन रोक रहा तुम्हें? जाते बताओ। अपन अपने कारण से रुके हैं, मोह के कारण से इधर उधर भटका रहा है उपयोग को। और अगर ज्ञान जागृत करके उपयोग को अपने में जोड़ो, एक क्षण नहीं लगने, एक क्षण में ही कितनी देर लगा। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। केवल रवि जगमग करता है लगभग। इतनी जल्दी केवल रवि मत करवा दो, हमें पहले अनुभव हो शांति से। हमें पहले गुणस्थान 14 गुणस्थान हो, जब 13वें गुणस्थान में पहुंचा। शुरुआत ही से, शुरुआत ही तो पहले हो दो हमें शांति से, कि पहले हमें धीरे धीरे अपने अंदर जीवन में भाई प्रयोग करेंगे। और फिर व्यक्ति को जब ललक लगेगी तो फिर उसके लाने कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। 3 लोगों में कोई ताकत नहीं है कि उसको अपनी आत्माराधना से रोक सके। चाहे कितनी पाप कोदा है, नरकों में भी अपनी आत्माराधना करते साधक जी। इतने कौन सी प्रतिकूलता यहाँ इतनी अपनी तनक सी ऊपर जो है अपन तना के मोटेड़ो कर लेते। हम क्या करेंगे, बहुत हम तो परेशान है। जब इतनी आसक्ति होगी शरीर में, तो फिर शरीर के निमित्त से ही अपन 24 घंटे 8 अध्ययन करके जिएंगे और 8 अध्ययन करके मरेंगे, पाप का बंद करके। तो आगे फिर ये व्यवस्थाएं भी नहीं मिलने, थोड़ापन कष्ट सहिष्णु होगी। आचार्यों ने लिखा है कि सुख में भाई हुई भावनाएं दुख के समय विस्मृत हो जाती। तो थोड़ी प्रतिकूलता में रह करके भी अपन थोड़ा अपने अभ्यास करने का अभ्यास करें। और लोग में भी जिसकी रुचि होती है, आदमी कष्ट नहीं देखता है। पैसा कमाए वाले गर्मियों में दुकान में बैठे थे, लू चल रही, सब चल रही, वो बैठे हैं अपने को, हमारा पैसों में आसक्ति है। तो ये तो अपना अनंत भवों के दुखों का अभाव करने की बात है। इसके लाने अपन को कितनी अंदर में अपने अंदर वो आने चाहिए, दृढ़ता आने चाहिए, कितना अंदर से अपनी भावना पैदा होनी चाहिए। विचार करना क्या है। अब ये तो चर्चाएं, इसमें बहुत प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। ये तो अपन थोड़ी सी उसके संबंध में अपन अपने हिसाब से चर्चा कर लेते इसमें, जो जिस तरीके से अपन को समझ में आ जाए। तो अपना स्वरूप न द्रव्य से खंडित होता, न क्षेत्र से खंडित होता, न काल से खंडित होता, न भावों से खंडित होता, सदा अखंड रहता है। अब समझने के लाने अपन को सारे व्यवहार हैं सब। क्यों आचार्य कह रहे कि परमार्थ को बिना व्यवहार के कहा नहीं जा सकता। तो हम तुम्हारा ने भैया समझावे के लाने व्यवहार कर रहे। अब तुम समझ के और फिर अखंड करके अपना अनुभव करो, अखंड का अनुभव करो। तो ये जो है, अब इसमें छोटे छोटे से प्रश्न हैं, पर सब काम के प्रश्न हैं। अब इसको अपन पुस्तकें सबके पास है, देखो जो भी है, और देख करके प्रयोग करो। अकेले पुस्तकें देखने से काम नहीं चलेगा। प्रयोग करोगे तो अपन को भाषित होगा, हाँ ये बात सही लिखी, और फिर अपन को खुद अपना प्रमाण हो जाएगा, अपना अनुभव कि हाँ वास्तव में जो है इनने अपना अनुभव करके लिखा, अपन अपने अनुभव से कहेंगे कहाँ। और आचार्य कुंद ने ही लिखा है कि केवली सुत केवली ने तो कहा है, और उनके कहने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होने। हम अपने अनुभव से केवली सुत केवली द्वारा कथित ये तुम्हारे लाने प्रमाणिकता दे रहे हैं, और वे अपनी तरफ से अनुभव करेंगे कि हम इस बात को हम अपने अनुभव से भी कह रहे हैं, और इसी के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं। मात्र तुम हमारे कहवे से मत मान लेना। हमने अभी भगवान केवली सुत केवली का व्यवहार से तो विश्वास किया कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, परंतु उतने में संतुष्ट नहीं हो गए। हमने क्या किया कि हमने स्वयं अनुभव करके प्रमाण किया है, और तब हमारे वही काम को है। तो अब तुम्हारे लिए टाइम इतना ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं टाइम। और हाँ, तो क्या करने से तो भूल गए तो तुम, ऐसा है कि अब तुम्हारा ने उपयोग तुम उस समय एकाग्रता नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे। अब एक जगह उपयोग लगा के सुनोगे तो अपने दिमाग में भी रहेगा, और दिमाग में नहीं है तो आजकल तो सब तुम ये रखे हो ना सब इन पे, इन मोह बावे वाली चीजें, अब वो भी सुना थे लोग बात। तो ये बताया था कि तुम्हारे लिए रोग है आत्मभ्रांति का। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। आपकी बीमारी, भ्रांति को दूर करने की बीमारी की औषधि है वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताकु नाम।
और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। बस जो है इतना सो काम। तुम्हारी भ्रांति दूर होगी। आत्मभ्रांति काय से? वस्तु स्वरूप का विचार करो, पहले समझो, और समझ करके फिर उस अखंड वस्तु का एकाग्र होकर ध्यान करो, तो तुम्हें आत्मभ्रांति खत्म हो जाएगी। आत्मानुभव पूर्वक आत्म शांति मिलेगी तो भ्रांति खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारे लाने प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों की। अपन लोगों में बोलते हाथ कंगन को दर्पण ले आवे की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? कि वो तो आंखों से दिख रहा, उनकी लाने दर्पण की जरूरत कहाँ है। ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति के लिए फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। भले ही वो तुम्हारे लाने दुनिया के प्रमाण दे पाए, तय होते कि नहीं दे पाए, परंतु उसका अनुभव स्वयं प्रमाण है। इसलिए वो निसंक होता है, निर्भय होता है, और वो निकांक्षित होता है। जो ज्ञानियों के लक्षण बतलाए अंग, वे सब उसमें प्रकट हो जाते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब चीजें उसके जीवन में सहज बरतती है। बाहर में वो क्या कर पा रहा है, कितना, वो बात अलग है, पर जीवन में उसके सब चलेगा। भाई बाहर की परिस्थिति तो कर्माधीन होती है, पर अंदर में वो उसका स्वभाव है। आ गई समझ में? अकेले मात्र सुन करके मात्र यही संतुष्ट होने के लिए नहीं, जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए समझे अपन। और देखो, थोड़ी सी बातें सुन करके जो काम की है उन्हीं को प्रयोग करो, तो सब शास्त्रों को सार है उसमें सब। जो जरूरी नहीं है कि अपन अब सब अनुभवियों के सब ग्रंथों को पढ़ ले जाए, भाई हमारी समझ में आएगा। एक जने की बात मान लो, एक स्तुति मान लो, दौलत राम जी की सकल की एक ही बिनती पढ़ के और जीवन में उतार लो, सब ग्रंथों को सार आ जाएगा उसमें, कोई बाकी नहीं बचेगी चीज। एक एक स्तुति में ज्ञानियों ने पूरा उड़ेल के रखना, बताना चाहा तुम्हें आत्महित की कला। अब देखना, और जीवन में अगर अपने लिए वास्तव में अपनी मानव जीवन की सार्थकता करना है तो प्रयोग करना, और प्रयोग करके फिर पढ़ो ना, जिनवाणी पढ़ो, फिर सुनो, फिर मजा आता है। और अब क्या है कि अपन अब कितनी बातें करते रहे, कोई खावे नहीं मिले, भूखे बैठे हुए, तो क्या भैया यार तुम रेन दो हमें चर्चा, हमारे लाने परेशानी है। और अगर तुमने खा के पेट भर के और फिर कोई बतावे तो उसका अपन को मजा भी आता है कि हाँ वास्तव में ये सही है। और फिर अपन दूसरों को भी बताओ दीदी कि भैया देखो तुम्हें अगर परेशानी भूख मिटाऊंगे तो देखो ये चीज़ें ऐसी बनती हैं, ऐसी खाओ। ऐसी अपन को भी अपनी अशांति दूर करना है तो एकमात्र अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक जियो, और उसमें आपको आनंद आएगा। और फिर अपन बाहर में जितनों भी अपने जीवन उपयोगिता वाला जो कार्य है वो सहज होता रहता है। उदय प्रमाण व्यवस्थाएं बनती है, उसमें विवेक जागृत रखते, उसमें मूर्छित नहीं होता, वेद विज्ञान पूर्वक व्यवस्थाएं बनाता रहता है। जो अपन पढ़ते ना, ग्रस्त अवस्था में भी सम्यक दृष्टि रहता है, तो कैसे रहता है कि ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार था तो वो मूर्छित होकर नहीं जीता है, खुशपूर्वक जीता है, जहां भी रहे यथायोग बस व्यवहार करता है। और कोई बतावे बाहर में कोई जोड़ पीटने की जरूरत नहीं है भैया हम जो है हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। किससे बताना, किसको बताना, काय को बताना? समझदार होगा तो अपने आप समझ लेगा, और ना समझ होगा तो कितने को बताओ तुम कि अच्छा तुम अपनी बतावे के लाने बता रहे हैं, तो वो तो अपना जीता है। और जो पात्र जीव होता है उसके जीवन को देख करके समझ लेता है कि नहीं यार ये जीवन, बच्चों को से अपन लोग प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? उनका जीवन सरल होता है, निश्चल होता है, बनावटी जीवन नहीं है। तो अपन को कोई का ही बच्चा हो अपन को बहुत अच्छा लगता है। अरे आदमियों को तो छोड़ो, जानवरों के बच्चे अच्छे लगते हैं। जो सिंगरा चलो तो ना सिंगरा, वो शेरों के बच्चे ही हते वे सर्कस के, और उनके लाने तुम बिस्कुट दे तो बिस्कुट की तरफ मुंह बढ़ाऊं लगा, बेखुद कभी उनके हिंसा के आते हुए। वे तो बच्चे तो बिल्कुल सरल होते हैं, उनको सिखाया जाता है। ये बिल्लियां जो होती ना अपने बच्चों के लिए मार मार के लाती हैं चूहा, और फिर उनसे पकड़वाती है आधमरे करके, और वे थोड़े चलते हैं उनको पकड़वाती है, उनसे सिखाया जाता है उनको सबको। अगर सिखाए नहीं तो वे तो बिल्कुल सहज है, सरल है, उनको पता ही नहीं। इसलिए जब अपना जीवन बाहर के इन कुसंस्कारों से रहित होता है, अंदर से जुड़ के जीते हैं, तो अपना जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही सहज होता है।
उसमें जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है सहजता से, तो वो आत्मीयता से उसको लगता है कि यार ये तो वास्तव में अपने आदमी है। भाई प्रभावित क्यों होता है बताओ? धार्मिक व्यक्ति से लोग प्रभावित क्यों होते? क्योंकि वो बनावटी व्यवहार नहीं करता है, दिखावटी व्यवहार नहीं करता है, वो अंदर से आत्मी व्यवहार करता है कि ये भी जी भाई अपने जैसे है, बेचारे समझते नहीं है, तो प्रेम से उनके संग। जैसे बच्चे होते ना, वो जाति माती कुछ नहीं, गले में हाथ डाल के खेलते हुए आपस में एक दूसरे को। अब भी बड़े सिखा दे, अरे उनके संग मत खेलना, अरे इनके संग मत खेलना, और उनको बता बता के उनको कसाएं पैदा करा दे, नहीं तो बेकार कछु नहीं है। होते कि नहीं होते? तो भाई छोटी उम्र में व्यक्तियों कहाँ जाति पाति, कहाँ उनको ऊंच नीच को भेद, कहाँ कछु, आपस में एक दूसरे बस खेलते आराम से। तो इसलिए ये सब चीजें अपन को जब जितना ज्यादा अपन अंदर से जुड़ करके जिएंगे, उतना ज्यादा आप बिल्कुल सहज होते जाएंगे, सरल होते जाएंगे, खुद ही आपका जीवन खुली किताब बनता जाएगा। बनावटी दिखावटी लुकावे छिपावे को कछु काम ही नहीं है। क्या काम है बताओ? जब अपन को कछु गलत कर रहे हो तो अपन को फिर बनावटी जीवन जीने पड़ा। और अगर अपना जीवन सहज है, निश्चल है, तो जैसा है सो है। बच्चों की नाक बह रही है तो उनको घिनापन लगा कि नहीं लगा? कौन को लगा? उनकी बताई में अरे साफ कर, और वो कजू नहीं, वो आउट पे अपने घूम रहा हूँ तो आराम से। उनको नहीं लग रहा होगा गंदी चीज यार है, कमर को तो चाट आते हैं खाते तो। मतलब ये है कि ये अपन को व्यवहारिकता का विवेक भी कराया जाता है और परमार्थ का विवेक भी कराया जाता है। तो अब अपन को व्यवहारिकता को विवेक सब समझा दे, परंतु परमार्थ को विवेक बहुत बिरले जीवों को आ पाता है। ये तो सब समझा देते, अरे बेटा तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, फलाना करना चाहिए, नहाना चाहिए, सुबह दांत घिसना चाहिए, सब समझाते हैं। नाखून स्कूल में पढ़ा, नाखून काट के आने चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, नहा धो के आने चाहिए, बाल बढ़िया होने चाहिए, सब समझा रहे हैं। परंतु तुम अंदर में अपनी आत्मा को देखने चाहिए, उसका अनुभव करने चाहिए, कसाएं नहीं करने चाहिए, बाहर में एकत्व बुद्धि नहीं करने चाहिए। स्कूल में पढ़ाओ तुम्हें, स्कूल वो तो नहीं पढ़ाओ किसी की, क्यों? उन्हें सीखी नहीं है, वे कहां से पढ़ा दें? इसलिए भाई देखो, लौकिक विवेक भी अपन को ये सब जितना है सब कराई तो जाता है, सब स्कूलों में और व्यवहारिकता में अपन समझाते। और ये पारमार्थिक विवेक, और ये पारमार्थिक विवेक जब तक नहीं आए तो सब तुम्हारी बाहर की समझदारी ना समझ है वो पूरी, वही में अपनी जिंदगी खराब हो जाती पूरी। रात दिन उसी नाटकी जीवन की सेटिंग में, मकान अच्छो, कपड़े अच्छे, फलानो अच्छो, पाप को उदय हो तो वही की सेटिंग में जिंदगी पूरी हो जाती और व्यवस्था नहीं बन पाओ हो जा। और जब सेटिंग कर लो तो बेव्यवस्था तो प्रकृति तुम्हारा ने आगे पीछे घूमेगी लेके, और जब व्यवस्था नहीं करी तो सब गाओ कछु नहीं है, एक क्षण में गंवाओगे सब जितना तुमने सेटिंग करी है। चलो हो गई इतनी जितनी चर्चा आवश्यक थी, अब इस पर देखना तुम अपने हिसाब से सब। और कछु कोई प्रश्न तो नहीं है कछु कि जल्दी जाने नींद आ रही? कछु किसी को और पूछने की लाने तो नहीं है कोई जिज्ञासा? ये अपन आते हैं चर्चा करने तो कोई अपने लाने और कछु समझने की इच्छा हो, कछु प्रश्न तुम्हारे हो तो बताओ ना, था ठीक है, जिनवाणी करो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।
ऊपर जाएगी ये कौन सी? ये ऊपर ले जाएगी जी ठीक है। ये समय साहब जी। कौन सी?